हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए बच्चों, हम हल करने वाले हैं मॉडल पेपर के गणित भाग के कुछ प्रश्नों को। इससे पहले हम आगे कुछ प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, यहाँ एक प्रश्न दिया है, लगातार 3 विषम संख्याओं का योग 51 है। सबसे छोटी विषम संख्या का मान क्या होगा? प्रश्न को हल करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबाएं। चलिए बच्चों, आप भी मेरे साथ प्रश्नों को हल कीजिए, क्योंकि अब आपकी परीक्षा का कम समय बचा हुआ है। आपको यह प्रश्न अवश्य आता होगा, क्योंकि अब हमारे पास परीक्षा के बहुत ही कम समय है। प्रश्नों को हल करने की बजाय यदि हम रिवीजन पर ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि विषम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। यदि हमें विषम संख्या नहीं पता है तो हम देखेंगे विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 3, 5, 7, 9, यानी कि इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? विषम संख्याएं बोलते हैं। हम देखेंगे लगातार जो विषम संख्या हैं उनके बीच में कितना अंतर होता है। देखिए, 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है बच्चों? 2। 5 और 7 के बीच में कितना अंतर है बच्चों? 2। और 7 और 9 के बीच में कितना अंतर है? 2। यानी कि हम देखेंगे लगातार विषम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर रहता है। यदि पहली संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगी बच्चों? x + 2, क्योंकि 2 विषम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस रहता है। यानी आने वाली संख्या 2 क्या होगी? पहले वाली संख्या से 2 ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार से अगली विषम संख्या क्या होगी बच्चों? x + 4, क्योंकि इस संख्या से अगली संख्या 2 अधिक होगी। तो अब हम देखेंगे हमारा क्या पूछा बच्चों? लगातार 3 विषम संख्याओं के बारे में पूछा है। तो हम मानेंगे पहली विषम संख्या क्या होगी बच्चों? x। तो इसके बाद अगली विषम संख्या क्या होगी बच्चों? x + 2। अगली विषम संख्या क्या होगी बच्चों? x + 4। अब हम देखेंगे हमारे पास 3 विषम संख्याएँ हो चुकी हैं। प्रश्न में क्या बोला बच्चों? 3 विषम संख्याओं का योग। तो हम इन तीनों विषम संख्याओं को ऐड करेंगे। देखिए, x + 2 + x + 4। जब हम तीनों विषम संख्याओं को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 51। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 51। देखिए, अब हम इसको हल करेंगे। 1x, 2x और 3x। आपको भी ऐसी संख्याएं हल करना आता होगा। आप भी जल्दी जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो देखिए, यदि हम यहाँ 3x प्लस देखेंगे 2 और 4 कितना होगा बच्चों? 6। 3x + 6 बराबर क्या होगा बच्चों? 51। आगे हल करेंगे, हम देखेंगे 6 को यदि हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का, यानी कि 51 में से 6 को कम करेंगे। 3x बराबर 51 - 6। 3x बराबर 45 और x बराबर क्या होगा बच्चों? 45/3। और 3 का यदि हम 45 में भाग दें तो कितने बार जाएगा बच्चों? 15 बार। यानी कि x बराबर क्या होगा? 15। और x ही हमारा क्या था बच्चों? सबसे छोटी संख्या। और प्रश्न में क्या पूछा था बच्चों? सबसे छोटी विषम संख्या का मान। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों? 15। देखिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 49 का ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, यदि प्रश्न समझ में आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। औसत निकालना आपको आता होगा। औसत में क्या करते हैं बच्चों? जितनी संख्या होती हैं उन सभी को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और संख्याओं को ऐड करने के बाद जितनी संख्या होती हैं उनका क्या करते हैं बच्चों? हम भाग करते हैं। सबसे पहले हम देखें, यहाँ दिया हुआ है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या देखेंगे कि गुणज होते क्या हैं। हमें 3 के गुणज निकालना है तो हम बच्चों क्या करेंगे? 3 का टेबल यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते जाएंगे और इनकी संख्या कहाँ तक होती है बच्चों? अनंत तक होती है। हम देखें बच्चों, हमें प्रथम 5 गुणज चाहिए, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होता है। हम देखें 5 कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 और 5।
हमें बच्चों इन सभी संख्याओं का क्या निकालना है बच्चों, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को ऐड करेंगे और जितनी संख्याएं होती हैं उनका क्या करते हैं बच्चों, भाग देते हैं। चलिए हम इन सभी को ऐड करते हैं। 3 और 6 9 और 9 18, 19 20 और 10 30, 40 और 5 45, यानी इन सभी संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 45। और जितनी संख्याएं होती, कितनी संख्याएं बच्चों हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, यानी कि हम 5 का क्या करेंगे, भाग देंगे औसत निकालने के लिए। औसत का फॉर्मूला भी होता है बच्चों। चलिए बच्चों हम 5 के इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार। और यही इस प्रश्न का क्या है बच्चों, सही आंसर है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। चलिए बच्चों यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे नीचे सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न दिया है, एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल बताइए। ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, ऐसे प्रश्नों में 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले समय, दूरी और चाल। तो हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर समय बराबर क्या दिया है बच्चों, 5 घंटे। दूरी बराबर क्या दी बच्चों, 50 किलोमीटर। और चाल बराबर क्या है बच्चों, हमें पता करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या बताऊँ आपको, चाल का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, हमें चाल निकालना है। तो चाल का फॉर्मूला आपको याद होगा, आप भी जल्दी से जल्दी बताइए क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। चलिए बच्चों चाल का फॉर्मूला होता है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम देखेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमें एक चीज़ का याद रखना है, यदि समय हमारा घंटे में दिया है तो दूरी हमारी क्या होना चाहिए बच्चों, किलोमीटर में होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। यदि समय सेकंड में दिया है, क्या में दिया बच्चों, सेकंड में, तो हमारी दूरी कायम होना चाहिए बच्चों, मीटर में होना चाहिए। और यदि दूरी मीटर में दी है तो समय क्या होना चाहिए बच्चों, सेकंड में होना चाहिए। और यदि दूरी किलोमीटर में दी है तो समय कायम होना चाहिए बच्चों, घंटे में। यदि समय घंटे में है तो दूरी कायम होना चाहिए बच्चों, किलोमीटर में। इसका विशेष ध्यान रखें। हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए चाल बराबर क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है, तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। दूरी बराबर कितना दिया बच्चों, 50 किलोमीटर। और हम देखेंगे समय बराबर क्या दिया है बच्चों, 5 घंटे। अब हम क्या करें बच्चों, चाल निकालने के लिए 5 का इसमें भाग देंगे, कितना जाएगा बच्चों, 10 बार। यानी कि चाल बराबर क्या होगी बच्चों, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए बच्चों आंसर हमारा आ चुका है 10 किलोमीटर प्रति हावर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 10 किलोमीटर प्रति हावर। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यूनिट का हमेशा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसी प्रकार से ऑप्शन में भी लिखा रहता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति घंटा। यदि हमारा यूनिट गड़बड़ होगी तो ऑप्शन या आंसर आने में गलत हो सकता है। चलिए बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। दिया हुआ है, यदि एक वर्ग की परिमाप 144 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम वर्ग और उसकी परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है बच्चों, वर्ग वह होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। इस प्रकार से यानी कि ये सभी भुजाएं हैं और ये क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं वर्ग की। और वर्ग का क्षेत्रफल भी होता है बच्चों, इसे भुजा को क्या बोलते हैं, इस भुजा को बोलते हैं ए। और इन दोनों कॉर्नर को मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, विकर्ण बोलते हैं। हमें यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, भुजा की बात कर रहे हैं, इस लंबाई की। और ये सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी क्या होगी बच्चों, इसकी लंबाई होगी। अब आपको समझ में आ गया होगा वर्ग के बारे में। वर्ग क्या है, चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। अब हम देखेंगे वर्ग की परिमाप के बारे में समझेंगे। वर्ग की परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, यानी कि इस a में 4 का हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग की परिमाप आ जाएगी। देखिए अब हम देखेंगे यदि हमें फॉर्मूला भी याद ना रहे तो हमें पता है बच्चों, इस चारों संख्याओं को जोड़ते हैं हम तो क्या निकलती है बच्चों, परिमाप निकलती है। मान लीजिए यहाँ a बराबर यानी वर्ग की भुजा की लंबाई दी है 2। यदि हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हमें पता है बच्चों
सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो जब इसकी लंबाई 2 है तो इसकी भी लंबाई 2 होगी और इसकी भी लंबाई 2 होगी और इसकी भी लंबाई 2 होगी। तो हम बिना फॉर्मूला के क्या करेंगे बच्चों, इन सभी को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वर्ग की परिमाप क्या होती है, सभी भुजाओं को जोड़कर ही वर्ग की परिमाप निकालते हैं, चाहे वह आयत हो, रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो या कुछ भी हो या सर्कल हो। चलिए बच्चों, तो यदि हम इन सभी को जोड़ें तो क्या निकलेगा बच्चों, 8। तो हम इस प्रकार से भी ऐड करके भी निकाल सकते हैं यदि हमें यह फॉर्मूला याद ना हो। अब हम देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, यदि हमें इसकी लंबाई ए पता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है, आप इन सभी को नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम यदि हमें फॉर्मूला भी याद ना रहे तो ध्यान रखिए, इसमें हम रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। चूँकि हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए हम इन दो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें यदि इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो हमें याद रखना चाहिए लंबाई और गुणा चौड़ाई को करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए इसकी लंबाई कितनी होगी, 2, और इसकी चौड़ाई भी क्या होगी बच्चों, 2। तो हम 2 का यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4। इस प्रकार से हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, हम इसको अब आगे हल करते हैं। हम देखेंगे यहाँ वर्ग की परिमाप बराबर क्या दिया है बच्चों, 144। वर्ग की परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4a। वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4a। तो परिमाप कितनी दी है बच्चों, 144 बराबर 4a। 4 को हम इधर ले जाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 144/4, और 4 का यदि हम इसमें भाग देंगे तो 4 12 4 6 24, यानी कि हमारी a यानी कि भुजा की लंबाई क्या आई बच्चों, 36। और हमें क्या निकालना है बच्चों, एरिया निकालना है। मैंने अभी आपको बताया जब भुजा की लंबाई a हमें पता चल गया है तो हम इसका एरिया का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर, यानी कि 36, ए का मान कितना है बच्चों, 36। तो 36 × 36, यदि हम 36 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 1296। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है और हम देखेंगे हमारे परिमाप काय में दिए बच्चों, मीटर में दिया हुआ है। जब किसी चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा बच्चों, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार के यदि 3 बार मल्टीप्लाई होता है, जैसे हम आयतन किसी वस्तु का निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, 3 बार मल्टीप्लाई होता है, तो वहाँ पर क्या आएगा बच्चों, वहाँ पर आता है मीटर क्यूब। इस चीज़ का इकाई का भी बहुत ध्यान रखें, आयतन निकालते समय हमें मीटर क्यूब लिखेंगे और एरिया निकालते समय हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 1296 मीटर स्क्वायर। देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 1296 मीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।